प्रिय किसान बंधु, आप सभी को नंदकिशोर कुमार किसान सलाहकार की तरफ से नमस्कार। आज हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि खेती बाड़ी तो बताते ही हैं, घर में मवेशी जानवर पालते हैं, पशु पालन करते हैं। तो हमने बताएंगे कि मवेशी को क्या क्या खाना देना चाहिए, कब क्या देना चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि पशु का आहार क्या है। मुख्यतः रूप से दुधारू मवेशी पालन करते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। कहते हैं कि प्रमुख नस्ल गाय है, उसका क्या क्या नस्ल है जो हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे गाय का प्रमुख नस्ल साहिवाल है, जो कि देसी नस्ल है। साहिवाल क्या है, तो कहता है कि यह पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, आंशिक रूप से यह बिहार में भी पाया जाता है। कहता है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान एवं आंशिक रूप से बिहार में इसका पालन किया जाता है साहिवाल गाय का। कहता है इसका सिर लंबा होता है एवं लंबाई के मध्यम सींग, छोटे एवं मोटे रंग के लाल या हल्के लाल एवं सीधी सीधी टांग वाले छोटे आकार की यह गाय होती है। इस गाय 10 से 16 लीटर तक के दूध देने वाली क्षमता होती है। ये है जो आपका देसी नस्ल में आता है। फिर दूसरा है थार पाकर पारकर। कहता है कि थार पारकर गाय है जो राजस्थान में जोधपुर और जैसलमेर में पाया जाता है। कहता है कि मुख्य रूप से इस नस्ल की गाय भारत में सर्वश्रेष्ठ दुधारू गाय के रूप में पाया जाता है। थार पारकर कहता है कि यह सर्वश्रेष्ठ दुधारू गाय के रूप में गिनी जाती है। इस गाय का उत्पत्ति स्थल मालानी है। कहता है कि यह कहाँ पर, कहता है कि राजस्थान के स्थानीय भाग में इसे मालानी नस्ल की कहते हैं, नाम से जाना जाता है। कहता है कि पशु का रंग साधारणतया सफेद या धूसर होता है तथा इसका पीठ के ऊपरी हल्के धूसर मटमैले रंग के होता है। कहता है कि रंग की धारियां होती है। इसका सिर मध्यम आकार का, माथा चौड़ा होता है और ललाट उभरा हुआ होता है। कहते हैं कि इसका सींग मध्यम लंबाई एवं मोटे आकार के होते हैं। इसके कान लंबे होते हैं और चौड़ा होते हैं। कान के अंदर की त्वचा हल्का पीला होता है। फिर है रेड सिंधी गाय है, गिर है, हरियाणा है और बौछार है। कहते हैं कि इन सभी नस्ल है जो हैं गाय का। कहते हैं कि गाय का विदेशी नस्ल में है जर्सी। कहता है कि यह नस्ल इंग्लैंड के पास से जर्सी प्रांत से पाई गई है। कहता है सिर, कंधा और पीठ एक लाइन में होती है जर्सी गाय का, और रंग हल्का लाल या बादामी या भूरा रंग का होता है। कहता है कि प्रतिदिन दूध उत्पादन की क्षमता लगभग 4500 लीटर तक है। यह 28 से 30 माह के भीतर बच्चा पैदा करती है। इसके दूध में चिकनाई 4.5% होता है, पाया जाता है। कहते हैं कि ये जर्सी गाय के बारे हैं, जो कि विदेशी नस्ल का सब है। कहता है कि होस्टीन फ्रीजियन, ये सब विदेशी नस्ल हैं। ब्राउन स्विस, ये भी विदेशी नस्ल है। भैंस है, तो कहता है कि भैंस के नस्ल में ज़्यादा लोग परिचित होते हैं, मुर्रा है। कहते हैं कि इस नस्ल का मूल स्थान हरियाणा है। इस भैंस का नस्ल का स्थान हरियाणा का है, जो मुर्रा है, और पंजाब का पश्चिमी इलाका में है। इसका रंग काला रंग का होता है, शरीर भारी होता है, घुमावदार सींग होता है, आगे की तरफ पतली और पीछे भारी होती है। कहता है कि यह 2000 लीटर दूध देता है लगभग। कहता है कि दूध में चिकनाई की मात्रा इसका 6 से 7% पाया जाता है। फिर इसका है जफराबादी, फिर मोहसाना और सुरती, ये सब भैंस का नस्ल उत्पादन है, जो कि शॉर्टकट में आपका हम बता दे रहे हैं। कहते हैं कि शारीरिक संरचना क्या होता है, तो कहता है कि दुधारू पशु का शरीर 3 कोना होता है, अर्थात आगे से पतला तथा पीछे से चौड़ा होता है। वह जाहिर के दुधारू पशु का शारीरिक चिन्हानी है। कहते हैं कि त्वचा पतला होता है और चिकनी तथा पूंछ लंबा होता है। ये सब है शारीरिक संरचना बता रहे हैं जो अच्छा पशु होता है उसका। आँख उभरा होता है और चमकदार होता है। कंधा शरीर में भली भांति जुड़ा हुआ होता है, कंधा शरीर तक जुड़ा हुआ होता है। दुधारू गाय की जांघ पतली और तथा चौरस होता है। कहता है दुधारू गाय है उसका पतला होता है जांघ और चौरस होता है। गर्दन पतला होता है, पतली होती है, लंबी और सुस्पष्ट होनी चाहिए, इस तरह की होती है। कहते हैं मवेशी का पेट काफ़ी विकसित होना चाहिए। मवेशी उसका पेट बड़ा विकसित होना चाहिए कि ताकि देखने में अच्छा लगे। कहता है कि
इस तरह के दूध उत्पादन का क्षमता दुधारू को मवेशी को होता है। उसको खिलाने पिलाने के लिए आवश्यकता क्या क्या है, क्या क्या भोजन करते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। कहता है कि एक पशु का आहार प्रतिदिन, कहते हैं सूखा चारा 5 से 7 केजी है जो मिलना चाहिए। हरा चारा 20 से 25 केजी या शरीर के भार के अनुसार उसे प्रतिदिन देना चाहिए दुधारू पशु को। दाना पशु आहार 4 केजी प्रतिदिन है जो एक पशु दुधारू को देना चाहिए। कहते हैं क्या, खनिज मिश्रण 30 ग्राम देना चाहिए। पानी आवश्यकता अनुसार उसे हर दम पिलाना चाहिए, जैसा मौसम वैसा पानी पिला सकते हैं। कहता है कि ये पशु आहार देने के लिए जो दुधारू पशु है उनके लिए आवश्यक है। कहते हैं कि जो आवश्यकता थी, पशु सूख गया है, दूध नहीं दे रही है, उसको क्या क्या देना चाहिए। तो कहता है कि दुधारू मवेशी भी सूखने पर सूखा चारा 7 किलो उसे चाहिए, हरा चारा 15 केजी, दाना पशु आहार 1 केजी और पानी आवश्यकता अनुसार उसे देना चाहिए। कहते हैं कि वही गाभिन पशु होता है, जो गर्भवती पशु होता है, उसे क्या है, तो कहता है कि गाभिन जो दुधारू मवेशी है उसको 1 केजी पशु आहार में अच्छी तरह से गुणवत्ता वाला वाला युक्त खल्ली है जो उसे 1 किलो मिलना जरूरी है पशु आहार को उसे। वो भी कब, तो कहता है कि गर्भावस्था के अंतिम 2 महीना में अतिरिक्त देना चाहिए। 1 किलो आप खल्ली रोज दे रहे हैं उसे, तो कहता है कि जब गर्भावस्था है 2 महीना तक के जाकर उसको बच्चा देने के बाद, तो उसमें थोड़ा अतिरिक्त मात्रा और बढ़ा देना चाहिए ताकि उसका बच्चा हष्ट पुष्ट हो, उसे दूध के लिए भी तैयार हो कि बच्चा का दूध हो, उसका शरीर में प्रोटीन मास सारा मात्रा प्रचुर हो, उसके लिए है जो उसे कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए, देख रेख सही से करना चाहिए समय पर उसे क्या है क्या नहीं है। जहाँ भी मवेशी बांधते हैं उस स्थान को साफ सुथरा धर के, पेशाब जो करती है उसको निकलने की मात्रा अलग हो निकलना हो चाहिए, गीला वहाँ पर नहीं हो स्थान को, फिर गोबर है उसे हटा देना चाहिए समय पर। इस तरह से पशु को ध्यान दे करके रखना चाहिए। अब कहते हैं क्या, उसे हरा चारा में क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखिए कहते हैं कि हरा चारा में मक्का, बाजरा, ये सब हरा चारा में है जो उसे दे सकते हैं। लोबिया, बोड़ा, लोबिया जिसको बोदी बोलते हैं वो खाने के लिए देते हैं, या पैरा घास उसे दे सकते हैं। कहता है कि गोनिया घास आता है, गोनिया घास उसे खिला सकते हैं, नेपियर घास खिला सकते हैं। फिर बरसीम है तो बरसीम उपलब्ध है, बरसीम खिला सकते हैं। बहुवर्षीय घास आता है उसी आप है जो घर में लगा दीजिए, जहाँ पर घर के जल खेत में जा रहा है, निकासी हो रहा है पानी कि जहाँ पर है जो 12 माह पटवन हो सकता है, तो बहुवर्षीय घास भी लगाइए। पारा नेपियर घास भी आप लगा सकते हैं, वह दे सकते हैं। कहते हैं कि लोग ज्वार जिनोरा जिसको बोलते हैं, कहते हैं कि उसे छोटा अवस्था में नहीं खिलाना चाहिए। काहे नहीं खिलाना चाहिए, जब कहते हैं कि छोटा अवस्था में जिनोरा खिलाने से जानवर जहरीला होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है ये जान लीजिए। तो कहते हैं कि देखिए ज्वार के छोटे पौधे में प्रोसीड एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड नामक जहरीला पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस कारण मात्रा में पाए जाने के कारण वह यानी जहरीला हो जाता है, इसलिए छोटा अवस्था में नहीं खाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जब आप फूल लाए यानी फूल देने की अवस्था में है या फूल दे दिया ज्वार, तो उसमें काट के खिलाएं। छोटा अवस्था में जिनोरा को काट कर खिलाते हैं ज्वार को, तो वह नुकसानदेही है, खास करके दुधारू पशु को और ज़्यादा नुकसान करता है। गर्मी के मौसम में उसे सिंचाई है जो समय समय पर देते रहना चाहिए, जो पशु के खिलाने के लिए चारा लगाए हुए उसमें। अतः ज्वार की कटाई फूल लगने पर ही कटें, फूल लग जाता है तब या फूल दे रहा तब ही ज्वार की कटाई कर करके जानवर को खिलाएं, क्योंकि उसमें विषाक्त विषैला मात्रा पाया जाता है जिसका नाम बता रहे प्रोसीड एसिड हाइड्रोजन साइनाइड नामक जहरीला उसमें पदार्थ पाया जाता है, इसलिए सब ध्यान देना चाहिए। जो भी आप खिलाते हैं चारा, जहाँ गर्मी की अवस्था तो उसे पानी की मात्रा है जो सुबह में या शाम में पटाएं। दिन में पटाते हैं तो वह गर्म पानी हो जाएगा, गर्म वह जड़ तक जाएगा तो वह हानिकारक होगा। यानी गर्मी के मौसम में जब भी सिंचाई करें तो चाहे तो सुबह में करें या शाम में करें, उतना ही भर करें कि पानी जितना खेत में तान जाए, ताकि वह गर्म होकर के अवस्था से वह पेड़ को सूखने न जाए। नमस्कार हमारे मित्र किसान भाई, आप सभी को मेरी तरफ से थी। हमारा चैनल को अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हमारा चैनल